कर लेते हैं। E1 आ जाएगा हमारा के Q1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो के Q1 फर्स्ट पॉइंट पे चार्ज कितना है Q1 यानी कि Q डिवाइड बाई R1। R क्या है हमारा 0.1 से Q नॉट का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस वही है x हम लोग मान रखे हैं x स्क्वायर। तो यही हो जाएगा हमारा E2 भी और यही हो जाएगा हमारा E3 भी। अच्छा सबका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू हमने इसको E ले लिया और वो किसके बराबर है KQ बाई एक्स स्क्वायर की। क्लियर है ना। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे आएगा वो यहाँ पता चल जाएगा। आइए आप लोग देखते हैं। तो क्या करते हैं, कोई भी दो वेक्टर ले लो, उसका रिजल्टेंट निकाल लो। इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा इस डायरेक्शन में होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो एंगल डिवाइड होगा वो क्या होगा, ये जो वेक्टर होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा इसका, यानी कि ये एंगल भी कितना 60 डिग्री और ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री। क्लियर है। ये रिजल्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो उसके लिए फॉर्मूला याद है 2e cos थीटा बाई 2। पुट कर देते हैं वैल्यू। 2e cos थीटा कितना है 120, दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है 120 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2e cos 60 डिग्री। क्लियर है। cos 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो गया 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ गया कितना e, यानी कि रिजल्टेंट हमारा आ गया e। अरे वाह बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो अब हमारे पास ये देखो रिजल्ट, इन दोनों को सॉल्व करके ये रिजल्टेंट मिल गया, उसकी भी वैल्यू कितनी आ गई e आ गई। अब ये रिजल्टेंट बचा हुआ है और E3 बचा हुआ है, इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। ये देखो ये है हमारा रिजल्टेंट R, ठीक है, और ये हमारा E3, उसकी भी वैल्यू कितनी e है। अच्छा इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, रिजल्टेंट और E3 के बीच एंगल कितना होगा 120 प्लस 60 180 डिग्री 180 डिग्री। अब ये देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जीरो। देख लो क्या हो जाएगा E3 माइनस R, माइनस करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो E3 भी हमारा E है और R भी हमारा क्या है E है, तो ये आ जाएगा जीरो। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कितना आ गया जीरो। क्लियर है कि नहीं। हम तो पहले ही देख करके बता दिए थे कि ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री का केस है और इसके सेंट्रॉइड पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, नेट फोर्स भी जीरो होगा। क्लियर है ना, समझ आया कैसे आया वो दिख